नमस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना उन छात्रों के लिए जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अथवा प्राइवेट पॉलिटेक्निक में वर्ष 2021 के तहत एडमिशन लेना चाहते हो। इन आप सबका जो एग्ज़ाम है वो गवर्नमेंट की तरफ से या आप कह दिया जाए आपके बोर्ड की तरफ से अनाउंस हो चुका है कि कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, कब इसके फॉर्म आएंगे और इसकी इन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है और किस प्रकार का सिलेबस पूछा जाएगा या आप सबकी योग्यता क्या क्या है। इस सब से रिलेटेड जितने भी हम सबकी क्यूरीज थी ये गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके बारे में अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो आइए देखते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी जानकारियाँ। तो ये देखिए, ये आपका साइट पे आ चुका है, जो आपकी साइट होती है जीकप, ठीक है। इस पर पूरा सब कुछ आ गया है। आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल पे पा जाएंगे अथवा आप जीकप की साइट पे जाके आप अपना सभी समस्याओं का निदान पा जाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से है कि इसका फॉर्म ये भरना शुरू हो गया है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप ए, और ये B2 के है और जो ये है आपका ग्रुप E1 एंड E2 है। इन्हीं 3 लिंक के थ्रू क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म फिल करेंगे जाके। ये देखिए जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं या जो एक इस आपके जो नोटिस आई है इसका सार है वो क्या है, वो इसमें मैंने नोट कर दिया है कि आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो आप किसके थ्रू भरेंगे, जीकप के थ्रू, gcup.nic.in अथवा gcup.org। ये जो साइट हैं आपकी, इनके थ्रू आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर आपको नहीं पता है या नहीं आप सही से समझ पा रहे हैं तो आप नॉर्मली गूगल पर जाके जीकप सर्च कर लीजिएगा, JEECUP जीकप। आप ये करेंगे तो आपको उसमें लिंक खुल के आ जाएंगी, कई सारे पॉपअप बन जाएंगे, उसमें आप कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पे जीकप लिखा हो और आप जो आपकी सही आपकी जगह है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, वर्ष 2021 की जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा है पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, इसके डिप्लोमा इसके द्वारा आपको मिलता है। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से है, 26 तारीख से उसका स्टार्ट हो गया है भरना, और कब तक है लास्ट डेट, 15 अप्रैल तक है। मतलब 26 फरवरी से आप 15 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। किस किस ग्रुप में भर सकते हैं, सभी ग्रुप में भर सकते हैं आप, चाहे ग्रुप ए हो, बी है, बी से लेके के तक, अथवा ई ग्रुप हो। ए ग्रुप काफ़ी फेमस है इसका, जिसके थ्रू आप जूनियर इंजीनियर, ठीक है, अथवा ये कह दिया जाए आपको डिप्लोमा मिलता है। और जो ग्रुप ई है आपका, ये भी बहुत ही फेमस है, इसके द्वारा आप फार्मेसी ग्रुप या जो भी मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो करते हैं यहाँ से। और बी से के जो है आपका ये अन्यत्र क्षेत्र हैं, कई सारे हैं, एग्रीकल्चर हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो है रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप ये देखिए आपका फॉर्म भर जाएगा 26 फरवरी से 15 अप्रैल तक। फिर आपकी परीक्षा होगी, कब होगी, जून माह के तृतीय सप्ताह में। अभी एकदम इस बार प्लान क्या हो रहा है, ऑनलाइन पेपर का। नॉर्मली अभी तक किस प्रकार होता आया था, आपका पेपर ऑफलाइन होता था, आप जाते थे सेंटर पे, आपको बुकलेट मिलती थी, फिर आप पेपर देते थे गोला भर के OMR सीट के द्वारा। परंतु अब क्या हो गया है, पिछली बार गवर्नमेंट ने ग्रुप ई का कराया था ट्रायल के बेस पे, वो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसमें गड़बड़ी होने के चांसेस या जो भी त्रुटियाँ थी, मानवीय त्रुटियाँ, वो होने के चांसेस काफ़ी कम थे, काफ़ी अच्छे से निपटा। तो इस बार गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि वो आपके सारे ग्रुप के पेपर क्या कराए, ऑनलाइन माध्यम से कराए। इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, जून माह के तृतीय सप्ताह, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी फेमस परीक्षा है ये उत्तर प्रदेश की। जो भी छात्र डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पे फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पड़ते हैं, इस वजह से इन्होंने तृतीय सप्ताह में कराने का निर्णय लिया है। अभी आपकी डेट क्या है ये आपको आपके पेपर के 10 दिन पहले पता चल जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद इन लोगों ने नोटिस भी पूरी जारी करी है, तो आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है वो। ये देखिए कि जो क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। आपको मैंने साइट बताई ही है, इसमें लिखा हुआ है gcup.nic.in। इस पर जाएंगे आप और यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। आपको फॉर्म भी यहीं से ऑनलाइन करना है, किस प्रकार करना है मैं उस पर भी एक ट्यूटोरियल बना दूँगा। देखिए क्या है, आपका जो पाठ्यक्रम ए ग्रुप है, इस चाहे ई ग्रुप हो या B2 के हो, इसमें क्या होगा, हम लोग फॉर्म
जो परीक्षा दिवस एवं तिथियाँ होंगी क्या होंगी, 15 जून से लेके 20 जून, मतलब एक हफ्ता जो है आपका, ठीक है, जून का 33 सप्ताह, वो पूरा आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा। ठीक है, परीक्षा का जो समय है वो सब क्या होगा, वो अभ्यर्थियों को क्या होगा, संख्या के अनुसार परीक्षा का समय व शिफ्ट दे दिया जाएगा। देखिए अभी तक क्या था, जब आपका ऑफलाइन पेपर होता था, ठीक है, तो नॉर्मली होता क्या था कि जो आपका ग्रुप ए था, ग्रुप ए, चूँकि ये बहुत बड़ा ग्रुप होता था, इसमें कई सारे बच्चे आपके इंजीनियरिंग के लिए विभिन्न ब्रांचों में जाने के लिए पेपर देते हैं, तो ये आपका पेपर हो जाता था 9 से 12, ठीक, और जो आपके बाकी पेपर होते थे वो आपके हो जाते थे 2 से 5। परंतु अब है क्या, अब होगा आपका पेपर ऑनलाइन होगा आपका, ठीक है, तो ऑनलाइन होगा, इस वजह से क्या है कि आपका जो डेट है वो भी, डेट और टाइम वो भी फिक्स नहीं है ऑनलाइन होने की वजह से, क्योंकि अवेलेबिलिटी आपकी शहर में देखी जाएगी। नॉर्मली होता क्या था, जो आपका पॉलिटेक्निक का पेपर होता था वो आपके सेंटर पे ही होता था, मतलब आपका होम टाउन जो होता था वहीं पे होता था, ठीक है, आपको चॉइस मिल जाती थी। जैसे मैं अगर लखीमपुर का हूँ तो मेरा सेंटर अगर मैंने चूज़ किया है तो लखीमपुर ही मुझे मिल जाएगा, ऐसा होता था। तो ये है gcup.nic.in पर जाएंगे आप, और आपको वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा, किस दिन होना है, किस शिफ्ट में होना है, और उसकी टाइमिंग क्या है। फिर देखिए इन्होंने और क्या लिखा हुआ था कि अच्छा हाँ, जो सबसे मेन चीज़ है उसकी बात ही नहीं करी गई अभी तक, क्या कि इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो क्या है, जो फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखिए जो आपके SC और ST वाले बंधु हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होगा, फ़ीस जो है आपकी 200 रुपये है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, उनके लिए फ़ीस कितनी है, 200 रुपये है। और यदि हम लोग बात करें OBC और जनरल, उनका कितना है, उनका आवेदन शुल्क कितना है, 300 रुपये है। ये पहले भी था, इस बार भी है, ठीक है। ये है, विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरने का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 अप्रैल के बाद भरना चाहें तो आप 400 रुपये पे कर दें और भर दें, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर क्या है, आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक की किसी भी शाखा में चालान के द्वारा कर सकते हैं, अथवा आप क्या करेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिर जो दूसरा पॉइंट है कि वर्ष 2021 में सरकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो छात्र अभी अपीयरिंग है ना, क्या है, अपीयरिंग है, मतलब अभी उनका 12th वो कर रहे हैं, उनका पेपर नहीं हुआ है 12th का, अभी जो 12th का एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है, वो भी इस पेपर में क्या होगा, बैठ सकते हैं। परंतु होगा क्या, जब आपका काउंसलिंग आएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, फिर आपका नाम उसमें आता है यदि, तो काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, फिर जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तब आप किसी अपने नज़दीकी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे। फिर वहाँ पे जाने के पश्चात क्या होगा, जब आप जाएंगे तब उस टाइम पे आपका जो ये हाई स्कूल का रिजल्ट हो गया है, 12th का रिजल्ट है, ये कंप्लीट हो गया हो, ये इनका कहना है। और देखिए आपको हेडेक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये लोग इस प्रकार से शेड्यूल ही करते हैं कि यदि आपका 10th का रिजल्ट लेट होगा तो इनका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट लेट होगा। जैसे कि कोरोना वाले में आपको याद होगा, है ना, जब 10th का रिजल्ट आ चुका था, 12th का रिजल्ट आ चुका था, तब जाके इन्होंने पॉलिटेक्निक का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट कराया था, जिससे कि जो जितने भी छात्र हैं 10th अथवा 12th में अपीयरिंग, उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए ये परीक्षा है भी आप ही के लिए, जो 10th कर रहे हैं अथवा जो 12th कर रहे हैं, ये परीक्षा उन्हीं के लिए है। तो इसीलिए अगर आप सोचें कि आप भरें और आपका पेपर ना हो पाए और आपको एडमिशन ना मिल पाए, तो ये बिल्कुल भी असंभव ऐसी बात है। आपको बिल्कुल भी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 10th या 12th कर रहे हैं तो आप आराम से पेपर दें और आपका रिजल्ट, इस हाई स्कूल वाला रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपको इसमें बिल्कुल भी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जो सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों एवं प्रतिबंधों से आबद्ध होंगे जो विभिन्न स्थानों पर दिए गए हैं, या जिन्हें समय समय पर परिषद या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे। मतलब क्या है कि आपको जो है, आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश वाला बोर्ड है, UPBT जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें क्या होगा कि इसके सारे नियम और कानून आपको मानने होंगे। अभी जो इस नोटिस में दिए हुए हैं या आगे जो नोटिस में शामिल होंगे या जितने भी आपको बताए गए हैं, आपको उन सभी नियमों को मानना आवश्यक होगा। अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो क्या होगा कि आपका जो फॉर्म है निरस्त कर दिया सकता है, ठीक है। तो आपको मतलब सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे, और हर जगह यही होता है, आपको मानना ही पड़ता है जो उनके नियम हैं, जो उनकी, जैसे अभी 10th का जो पास होना ज़रूरी है, तो आप पास होंगे तभी आपका एडमिशन होगा,
ठीक है, जो मिनिमम परसेंटेज है वो होना आवश्यक है, तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये चीज़ है। फिर क्या है, इस विवरण पुस्तिका में दिए गए विवरण अभ्यर्थियों को सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ है, अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए मान्य नहीं होगा। मतलब क्या होगा कि इसमें जो आपको सूचनाएं दी गई हैं वो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है और निर्देश देने के लिए, इसके अलावा इसका आप कहीं भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यदि फिर भी कभी कोई स्थिति आती है तो उसका जो न्यायिक क्षेत्र होगा क्या होगा, लखनऊ में स्थित न्यायालय ही मान्य होगा। ये नहीं कि आप अपने घर से कोर्ट में अपील कर दें। यदि आपको कोई त्रुटि लग रही है या कमी लग रही है तो बोर्ड आपके सह रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर इशू होता है तो आपको लखनऊ में ही वो सॉल्व होगा। फिर क्या है, यदि किसी अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण असत्य पाए जाते हैं तो क्या होगा, आपका जो प्रवेश है वह स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि यदि मान लिया आपने क्या बोला कि आपके 10th में 35% नंबर हैं परंतु हैं 30 ही, अथवा आप फेल हो गए तो वही विवरण असत्य हो गया। आप हैं OBC और आप जानबूझ के SC बता रहे हैं अपने आप को, तो ये विवरण असत्य है, तो आपका प्रवेश निरस्त भी हो सकता है इस केस में। यही है कि आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सब आप सही देंगे, कोई भी गलत जानकारी आप नहीं देंगे, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। और क्या है कि इस विवरण के अतिरिक्त संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ अथवा इसकी ओर से किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। अच्छा, यदि कोई संस्थान परिषद के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी गैर कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब क्या है कि जो भी आपका एंट्रेंस है वो सिर्फ एक संस्था करा रही है। कौन सा संस्था है वो, ये आपकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई कहता है आपसे संस्थान कि आओ मैं तुम्हारा एडमिशन गवर्नमेंट में कर दूंगा या करा दूंगा, तो ये संभव नहीं है। आपको क्या है, इसके तहत ही सारे प्रोसीजर करने हैं, ठीक है। ये संस्थाओं से संबंधित विस्तृत विवरण संबंधित संस्थाओं की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मतलब कई जो भी आपका कॉलेज जैसे लखीमपुर हो गया या सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, इसमें क्या है आप इनकी साइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी सीटें हैं, कौन कौन से ग्रुप का यहाँ पे कोर्स चलता है, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और आपका क्या है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध राजकीय अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र की जो संस्था चल रही है उसमें पाठ्यक्रम का विवरण आपको कहाँ मिल जाएगा, GCAP पे मिल जाएगा, विवरण मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा, पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है, उसमें कितनी सीटें हैं, कितनी मेल के लिए कितनी फीमेल के लिए हैं, हर चीज़। इवन आपको मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं भी भटकना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ GCAP पे जाके अपनी सारी समस्याओं का निदान पा जाना है, ठीक है। और देखिए क्या कहते हैं कि अच्छा, पाठ्यक्रम एवं सीटों की संख्या शासन के निर्णय के अनुसार क्या है परिवर्तित हो सकती है। मान लिया कि अभी लखीमपुर पॉलिटेक्निक में जो आपकी ब्रांचेज हैं उसमें 75 सीटें हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको आधी कर सकती है ना, तब ये 34-35 के आसपास जाएंगी, 36 के आसपास। गवर्नमेंट चाहे तो इसको 100 भी कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो इसको एकदम से 0 भी कर सकती है। इन सबका अधिकार क्या है, शासन के पास है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट करेगी नहीं, अगर गवर्नमेंट को 0 ही करना हो तो वो इसको रखे क्यों, कैंसिल कर दे। इसलिए आप इससे एकदम निश्चिंत रहिए। और क्या है आपका, अच्छा क्या है कि आपको यदि कोई भी संस्था में आपने पेपर दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी त्रुटि है या कमी है जो ICT के द्वारा नहीं पूरी हो रही है, तो क्या होगा कि आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा, आप तो आप प्रवेश नहीं ले सकते हैं। जैसे क्या कि जो एज है इसमें वो कितनी है, 14 साल, परंतु यदि आपकी उम्र 14 साल से कम है तो वो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। यही इसमें कहने का मतलब है। फिर क्या है, अच्छा, परीक्षा को निरस्त कराने अथवा उसे पुनः कराने का अधिकार उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के पास है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि कहीं पे कोई त्रुटि हो गई या अभी डेट आपकी आगे पीछे होनी अगर हुई, तो इन सब का अधिकार आपके बोर्ड के पास में है। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण सूचना उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। यदि आपको कोई और भी आवश्यक जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं आदर्श श्रीवास्तव, अतिथि व्याख्याता, लखीमपुर पॉलिटेक्निक, है ना, आपकी सारी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।